स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। पवातदीपतुल्याय सायो सन्तत्याखयं परूपमाय सम्पशं भावयामरणासते। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष ये जलदान विधि कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण कादगी परिवार, सरोदे परिवार, क्षीर सागर परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, विशेषतः आज कालकथित श्रद्धावान उपासक जनार्दन बाबूराव काडगे, उनके सुगति तथा निर्वाण कामना करते हुए ये जलदान विधि कार्यक्रम हो रहा है। तो इसी मौके पे हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से सही मायने में हमारी कल्याण है, इसके विषय में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। आज उपासक गुजर गए, तो इस माहौल में हमें अनित्य का, मरणानुस्मृति का भी याद करना जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहे गए, पवात दीप तुल्याय सायो संतत्याखयं। हमारा जो ये जीवन जो है ना, चारों ओर से हवा लग रहा है, ऐसे मैदान में जल रहे दिए के समान है। मैदान में वो दिए जलाएंगे तो कब तक जलेगा वो? कभी भी थोड़ा सा भी ज्यादा हवा लगा ना, वो दिए वहीं बुझ जाता है। वैसे ही हमारा जीवन है, कब कहाँ कैसे ये जीवन खत्म हुआ पता ही नहीं चलता। हाँ, लोगों को लगता होगा अभी तो मैं 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, मेरा उम्र 100 साल है तो और 50 साल बाकी है और 60 साल बाकी है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। तथागत बुद्ध कहते हैं, धुवं में मरणं अधुवं में जीवितं। मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। हम कब तक जिएंगे, कहाँ तक जिएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। देखो ना, बहुत सारे बच्चे माँ के पेट में ही मर जाता है। कितना बहुत सारे बच्चे जन्म होते ही मर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बाल्यकाल में ही मर जाते हैं। जवानी में मरने वाले तो कितना, अर्ध वयसे में मरने वाले कितना, और जिंदा रहा तो बुढ़ापे में तो मरना ही है। हाँ, तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। बाल्यकाल में भी मर सकता है, जवानी में भी मर सकता है, अर्ध वयसे में भी मर सकता है, बुढ़ापे में भी मर सकता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, हमारा जो पोजीशन है ना, रहने का 4 पोजीशन है, 4 एरिया पथ है। वो 4 एरिया पथ बोले तो या तो हम बैठते हैं, 1, या तो हम खड़े रहते हैं, 2, या तो हम चलते हैं, 3, या तो हम सोते हैं, 4। ये 4 एरिया पथ के अलावा इंसान का कोई और पोजीशन नहीं है, और एरिया पथ नहीं है। मगर ये चारों के चारों एरिया पथ, ऐसा एक भी एरिया पथ नहीं जिसमें रहने के बाद उसका मृत्यु हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई जगह ही नहीं। क्या सोते सोते इंसान नहीं मर सकता? क्या
क्या खड़े खड़े इंसान नहीं मरता क्या? क्या चलते चलते इंसान नहीं मरता क्या? हाँ, चाहे वो सो ही रहे क्यों ना हो, सोते सोते नहीं मरता क्या? हाँ, कोई भी रियापत में उसका मृत्यु हो सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं भावय मरण सति, मरना है ये बात हमेशा याद रखो, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी मरना है ये याद करना हमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है क्या? मरना है याद करना अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा ही नहीं लगता। मरना है उसको भूलने के लिए इंसान क्या क्या करके बैठते हैं। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं भावय मरना सति, मरना है ये बात हमेशा याद रखो। क्यों? क्योंकि इंसान ये मरना है भूलने से ही ढेर सारा अकुशल, ढेर सारा पाप करता है। देखो ना, जब इंसान काम करते हैं ना तो मरना है ये भूल जाता है, फिर कैसे भी हो अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, कैसे भी हो पैसा कमाना चाहिए, चाहे कितना ही गलत ना हो, कितना ही पाप ना हो, कुछ भी करके पैसा 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 या पाप कर रहे होते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं मरना है याद करने से बहुत कल्याण होता है। देखो ना, अभी ये उपासक जनार्दन उपासक गुजर गए। जब वो गुजर गए ना, अरे मेरे इतने सारे परिवार है करके किसी एक को भी लेके गया क्या? किसी को लेके नहीं गया। जिस तरह उपासक गुजर गए ना, जनार्दन उपासक, क्या मेरे इतने सारे परिवार है, हाँ, 3 बेटे, 2 बेटी, हाँ, जवाई नातू सब है करके किसी एक को भी साथ में लेके गया क्या? या जाना चाहते तो वो लेके जा सकता है क्या? और वो तुम मेरे साथ आओ बोलेंगे तो कोई तैयार होगा क्या? कोई नहीं। इसलिए अकेले आए थे, अकेले जाना है। हाँ, जब जनार्दन उपासक गुजर गए कि मेरे पास घर है, जमीन है या थोड़ा पैसा है, वो मुझे अगले समय में भी लगेगा करके लेके गया क्या? कुछ भी लेके गया क्या? नहीं। हम भी जितना मेहनत करके जितना पैसा धन संपत्ति जोड़ो, सब यहीं छोड़ के जाना है। जिस तरह उपासक गुजर गए तो ये मेरा शरीर, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, कितना अच्छा लगता है ना अपना शरीर। क्या वो शरीर साथ में लेके गया क्या? नहीं, वो शरीर भी यहीं छोड़ के गया। मरने के बाद मसान में लेके कितने कितने लकड़ियों के ऊपर जला के राख बना दिया। वो राख को भी छोड़ते नहीं, पानी में, गंगा में बहा देते, अस्थि भी बहा देते। क्या हमारे जीवन यही नहीं है क्या? कितना भी ये मेरा मेरा कहते रहो, ये शरीर भी अंततः राख बनने वाले। याद करते भी कैसे कैसे होता है ना, पर सच्चाई यही है। यहाँ दिख रहे हर कोई इंसान एक दिन मरना ही है, ये सत्य है। इस दुनिया से जिंदा कोई नहीं जा सकता, मरना ही है। और मरने के बाद कितना भी धन संपत्ति हो सब छोड़ के जाना है, कितना भी अपने बंधु बांधव हो सब छोड़ के जाना है। फिर वो बंधु बांधव के लिए, वो परिवार के लिए, वो धन संपत्ति के लिए, वो अपने शरीर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्यों पाप करना, क्यों अकुशल करना? इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे मरणशील अनित्य ये जीवन, ये शरीर के लिए कोई ऐसे पाप मत करो, अकुशल मत करो। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। अभी हम जितना जो भी कर रहे हैं ना, ये धम्म है कि कर्मकांड है? जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने पंचशील प्रार्थना किया, बुद्ध को वंदना किया, धम्म को वंदना किया, संघ को वंदना किया। बुद्ध धम्म संघ को वंदना करना अच्छा है कि बुरा है?
एक तो इंसान का स्वभाव रहता है बहुत ही अहंकार होना, अभिमान, किसी के सामने ये सिर झुकता ही नहीं। तो बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करना, एक तरह से अपने आप में जो उतरे अहंकार जो है ना, अभिमान, उसको भी दमन करना है। सिर झुकाने के बाद मन में अहंकार नहीं रहता। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अपनों से बड़े, चाहे वो ज्ञान में हो, शिक्षा में हो, उम्र में हो, पद में हो, अपनों से जो बड़े हैं उन लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट दो, सम्मान करो, सिर झुकाओ। इसलिए बुद्ध कहते हैं सिर झुकाने से अहंकार कम होता है। फिर बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील अच्छे से पालन करेंगे करके पंचशील प्रार्थना किया, पंचशील पालन करने का संकल्प किया। अभी यही 5 शील ना जो हम पालन नहीं करते तो जीवन में अनेक तरह से अशांति दुख आता है। ये शील पालन करते तो सुख और शांति आएगा, आता ये बुद्ध का उपदेश है। क्या हमारे जीवन में इतना सुख शांति है? क्या हम अच्छे से ये पंचशील पालन करके बैठते हैं क्या? हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, अच्छे से पालन करके बैठते हैं कि नहीं? दिखने में कुछ भी नहीं है पर अच्छे से पालन किया ना, जो भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी अच्छे से पालन करेंगे उन लोगों के जीवन में देखना दुख, अशांति बहुत ही कम होगा, सुख शांति रहेगा। हाथ जोड़न 3 बार साधु मना, साधु साधु साधु। तो हम यहाँ जो कर रहे हैं वो कर्म कांड है या सही मायने में धम्म है, इसे समझ लीजिए। तो पंचशील प्रार्थना करना बोले तो अपने आप को शीलवान बनाने के लिए, अपनी चरित्र शुद्ध करने के लिए, जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए है। इसलिए ये पंचशील प्रार्थना करना क्या कर्म कांड है क्या? अगर प्रार्थना ही करते रहे और ना समझे और ना पालन करे तो ये कर्म कांड हो जाएगा। उसके बाद हमने बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए परित्राण पाठ सुना। ये बुद्ध वाणी है। भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग करके उपदेश दिया था वही शब्दों का संग्रह परित्राण है, वही बुद्ध का उपदेश परित्राण है। इसलिए इसको हम मराठी में या हिंदी में परिवर्तन करके ट्रांसलेट करके हम पाठ नहीं करते। बुद्ध ने जो शब्द प्रयोग किया था वही शब्द से हम परित्राण पाठ करते हैं, वही पाली भाषा से प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, ताकि उसका प्रभाव ज़्यादा लगे करके। तो परित्राण ही बुद्ध का अच्छा उपदेश है। अगर इसको अच्छे से समझ के पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त भी हो सकता है। और बुद्ध वाणी अपने कानों में पढ़ना भी, कानों से सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। और बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद ये परित्राण है। तो ये परित्राण सुनना कर्म कांड है कि धम्म है? धम्म ही है। उसके बाद हम ये थोड़ा सा ये धम्म देशना सुन रहे। ये धम्म देशना केवल समय का खराब ही नहीं रहता, टाइम पास नहीं है। टाइम पास के लिए बहुत सारा टीवी, वो मोबाइल में बहुत सारा एंटरटेनमेंट भर पड़ा है। ये धम्म देशना सुनना टाइम पास नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं। समय समय पे धम्म देशना सुनना मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना भी मंगल है। तो ये मंगल क्यों होता है? बुद्ध कहते हैं अश्रुतं सुनाति सुतं पर्योदपयति कंखं वितरति दिथिं उजुं करोति चित्तमस प्रसिद्धति। 5 फायदा बताया है।
अश्रुतं सुनाति, धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छा अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। श्रुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से हमें कंठस्थ हो जाता है। फिर कंखं वितरति, मन के शंका उपशंका हट जाता है। दिथिंग उजुंग करोति, मन के मिथ्या दृष्टि हट जाता है। चित्तमस अपसिदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। इसलिए ये धम्म देशना सुनना भी मंगल है। यही धम्म देशना सुनने की वजह से भगवान बुद्ध के समय में विशाखा उपासिका 7 साल के उम्र में श्रोतापति फल प्राप्त किया था। बाद में जो उसके शादी के समय में उसके पिताजी ने एक गहना बना के दिया था, महालता प्रसादन, उन समय में ही 9 करोड़ इतने महंगा वो गहना बाद में बुद्ध शासन में त्याग करके बिहार बना के उत्सव करके दान दिया। तो 27 करोड़ धन खर्चा करके पूर्वाराम बिहार दान दिया विशाखा ने। यही धम्म देशना सुन के कहाँ श्रावस्ती में रहने वाले अनाथ पिंडिक महाजन, कहाँ मगध के राजगिरी में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के धर्मचक्षु लाभ किया, ज्ञान प्राप्त किया, श्रोतापति फल में प्राप्त हुआ। और उसके बाद अपनी जगह पे भी वो धम्म लेके जाने के लिए भगवान बुद्ध को निमंत्रणा देके विहार बनवाया। और विहार, जस्ट इमेजिन करो कि विहार बनाने के लिए जो जमीन खरीदा ना, वो भी सोने के असर पे बिछा के जमीन खरीदा, जो मिट्टी का भाव सोने के रूप में दे दिया। इतना श्रद्धा। तो ये श्रद्धा क्यों? ये धम्म देशना सुनने से। यही धम्म देशना सुन के तथागत बुद्ध के समय में अनगिनत लोगों ने मार्ग फल प्राप्त किया, दुख मुक्त बना, अपने जीवन को सुख शांतमय बनाया। इसलिए ये धम्म देशना सुनना भी बहुत ही मंगल है। मगर हर जगह पे पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है कि नहीं? खाना खाना अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, अब खाना खाना अच्छी बात है करके खाते रहे तो क्या होगा? अच्छा होगा? अच्छा नहीं होगा। वैसे ही धम्म देशना भी खाली सुनते रहना एक अमल की तरह हो गया। फिर बिल्कुल न सुनना, वो भी श्रद्धा ही नहीं हो गया। इसलिए धम्म देशना सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। श्रद्धा रहा तो ध्यान रहेगा। कि अभी श्रद्धा कैसे निर्माण करना है? कोई भी व्यक्ति आके यहाँ चलो मैं बताता हूँ, आप लोग सुनो बोलेंगे तो सुनेंगे क्या? नहीं, एक पंते ने बोला करके सुन रहे ना। और पंते भी यहाँ कौन सा पंते आए? बाबा साहब को जिसने दीक्षा दिया वो पंते के शिष्य कुशीनगर से पंते जी आए। वो भी बुद्धिज्म में PhD किया हुआ पंते, वो भी छोटे मोटे नहीं, महाथेरो पंते जी। तो आए करके एकदम श्रद्धा चित्त बढ़ गया ना। फिर अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे कि क्या बोलेंगे करके एकदम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर श्रद्धा नहीं रहा तो फक्त घडी बघा घडी पहा आणि कधी खत्म होणार, कधी प्रसाद घेणार आणि कधी निघून जाणार, है ना? कब खत्म होगा और कब चले जाओ, एक ये जलदान विधि कब खत्म होगा, इसी में ही टिक 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 होता रहेगा। जल्दी खत्म हो जाए तो हम भी जल्दी फ्री। अगर श्रद्धा रहा तो एक बहुत बड़ा पुण्य का ये माहौल है। एक पुण्य करने का बहुत अच्छा मौका है। इसलिए अच्छे से श्रद्धा चित्त उत्पन्न करने के लिए बार बार धम्म देशना सुनना चाहिए। अभी श्रद्धा होना ना होने में कितना फर्क है? अगर श्रद्धा रहा ना, यहाँ जो भी पुण्य कर रहे एकदम ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से उसमें सहभागी होंगे, तो ये पुण्य है कि पाप है? पुण्य हो गया। अभी यहाँ पे धम्म देशना हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, अगर श्रद्धा नहीं रहा तो
हाँ, कब खत्म होगा करके वो खुद भी डिस्टर्ब होगा और अपने आजू बाजू के लोगों को भी डिस्टर्ब करेगा। हाँ, वो कभी क्या बोलेंगे, कभी क्या करेंगे, पता ही नहीं चलेगा। और मन में अनेक अनेक द्वेष उत्पन्न करके बैठेगा, मन में अनेक अनेक गुस्सा उत्पन्न करके बैठेगा। तो बैठे तो पुण्य कार्य में है, मगर पुण्य हो रहा है क्या? उसके विपरीत हो रहा है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नातो कोई नातो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। व्यवहारिक रूप में ये हमारे बॉस, ये हमारे ऊपर का रहता है ना, तो बॉस हमें चलो पुण्य करो करके पुण्य के माहौल में भेज सकता है, मगर वहां जाके पुण्य करना है या पाप करना है, ये हमारे ही हाथों में है। समझ गए क्या? हाँ, इसलिए ये जितना भी हम कर रहे हैं ये पुण्य है, धम्म है। श्रद्धा चित्त से करे तो, अगर श्रद्धा चित्त नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, तो कर्मकांड कोई गुजरा था, उसने ऐसा किया, अभी हमें भी ऐसा ही करना है। बाबा साहब ने हमें धम्म दीक्षा दिया, हम बौद्ध हुए, तो बौद्ध लोग ऐसा ही करते हैं करके खाली कर्मकांड की तरह ही आगे बढ़ाएगा। मगर जो गुजर गए ना, गुजर जाने वाले कोई पशु पंछी नहीं है, कोई जंतु जानवर नहीं है, वो अपना है। हाँ, जिन्होंने मतलब सबको, परिवार को कितना कितना साथ दिया होगा, कितना कितना वो आगे बढ़ने के लिए, बड़े होने के लिए कितना साथ दिया होगा। अभी वो मरने के बाद हमें क्या करना है? जब जीते हैं ना, तब हम अच्छे से अच्छे कपड़े दे सकते, खाने की चीज दे सकते, अच्छे घर मकान बना के उसमें रख सकते। अभी मरने के बाद वो कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, मरने के बाद कुछ कर सकते हैं तो यही है कि पुण्य करो, धम्म करो और वो पुण्यानुमोदन करो। चाहे शरीर से अच्छा करके हो, वाणी से अच्छा करके हो, मन से अच्छा करके हो, अच्छा पुण्य धम्म करके पुण्यानुमोदन करो। ये इंसान ही कर सकता है, इंसान को छोड़ के कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। इसलिए जब भी याद आए पुण्य करना, पुण्य छोड़ना। याद आए, लोग कहते हैं ना कि मरे हुए को याद नहीं करना, याद किया तो रोना चाहिए, एकदम शोक करना चाहिए, विलाप करना चाहिए। अगर शोक विलाप नहीं किया तो समाज के लोगों को लगता है कि ये याद नहीं करते या प्यार नहीं करते, ऐसा सोचते हैं। हाँ, मगर तथागत बुद्ध कहते हैं, अपनों को सही मायने में याद करना है, आदरांजलि देना है, तो हमें पुण्य करना चाहिए और पुण्य अनुमोदन करना चाहिए, पुण्य छोड़ना चाहिए। केवल रोध होके शोक संताप करने से कुछ नहीं रहता। हाँ, वैसे अपने हैं, साथ रहे हैं। हाँ, कोई बाहर गए, विदेश गए तो मन में दुख लगता है, तो मर ही गए, जब कभी वापस नहीं आएगा, मर गए बोले तो दुख तो लगेगा ही, पर दुख लगा और रोध होके शोक संताप करके बैठना वो अलग बात है। एक छोटा सा जातक कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। पहले एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ था, पैसे वाला। हाँ, तो उसके पिताजी थे, बूढ़े हो गए, और उसके छोटे से एक बेटा था, सिर्फ 7 साल का ही, पर बहुत ही पंडित, समझदार। एक दिन क्या हो गया, वो सेठ के पिताजी गुजर गए। जब पिताजी गुजर गए तो उसको इतना याद आया, इतना वो पिताजी को याद करके रो रहा है, शोक संताप कर रहा है। और वो पिताजी को मसान में लेके दाह संस्कार किया, फिर भी रोना नहीं रुक रहा है, शोक संताप। फिर जो भी अस्थि है उसको एक कलश में डाल के उसको लेके आया, अपने घर के बाहर जो पीछे गार्डन था, बगीचा था, वहाँ पे रख के एक स्तूपा बनाया, चैत्य बनाया। फिर वही चैत्य को पकड़ के, वही चैत्य को घूम के हमेशा पिताजी को याद करके रोता ही रहता था, रोता ही रहता था, रोता ही रहता था, कुछ भी नहीं करता, खाली पिताजी को याद करता, रोता। अबे जीवन मध्यम मार्ग में चलना चाहिए, कोई भी अति नहीं चलता। खाना खाना चाहिए,
खाते रहा तो गया, पानी पीना चाहिए पीते रहा तो गया। हाँ, तो वैसे ही सब मध्यम होना चाहिए। अभी खाली रोते रहेंगे, उसका आराम नहीं, उसका अन्नपान खाना नहीं पीना नहीं, खाली रो ही रहे तो कितने समय तक जिंदा रहेंगे। देखते ही देखते वो तो दुबला पतला एकदम शरीर का स्वरूप ही परिवर्तन हो गया। तो ये देख के कितने लोगों ने उसको बोला कि पिताजी गुजर चुके, अब रोने से कुछ नहीं होगा, आराम कीजिए, खाना खाइए। वो सुनता ही नहीं, खाली वही चैत्य पकड़ के पिताजी को याद करके ही रोता था। फिर उसके छोटे से बेटे ने देखा, जिसका नाम सुजात कुमार है। हाँ, तो उसने देखा और देखने के बाद अब मैं क्या करूं, पिताजी के लिए मैं क्या करूं करके वहां से घर से निकल पड़ा। निकल के गांव में घूमते हाँ, एक जगह एक चौराहा पे पहुंच गया। वहां अभी एक बैल मरा था। अभी मरा है तो उसका हाथ वैसा ही, पैर वैसा ही, शरीर वैसा ही, सब वैसा ही। तो ये देख के वो सुजात कुमार क्या करता है, सिर्फ 7 साल का वो सुजात कुमार यहाँ वहाँ से घास जमा करता है और घास सामने रख के उसके मुंह पे खा करके खिलाने लगे। अभी मरे हुए बैल वो घास खाएगा क्या? नहीं। वहाँ आते जाते लोग जमा हो गया, अरे ये क्या कर रहे हैं, मरे हुए बैल को घास खिला रहे। हाँ, कितने लोगों ने बोला ये मर चुका है, ये घास नहीं खाएगा, फिर भी वो खा करके वो घास खिला ही रहा था। अभी वहाँ बहुत सारे लोग जमा होने के बाद कुछ लोगों ने देखा, अरे ये तो सेठ का पुत्र पंडित समझदार ये सुजात कुमार है, इसको क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया? कितने लोगों ने समझाने को गया, समझने को तैयार नहीं। फिर कुछ लोगों ने चलो उसके पिताजी को बोलता हूँ, उसके वो सेठ को सूचना देता हूँ करके भागा उसके पिताजी को बोला, लो तुम्हारे बेटा तो पागल हो गए, मरे हुए बैल को घास खिला रहे। अपने पुत्र की बात सुनते, हाँ मेरा पंडित पुत्र, मेरा इतना समझदार पुत्र ऐसा कर रहा है। एक क्षण के लिए उसके पिताजी के शौक से वो निकल गए। फिर देखा अपना धोती होती संभाल के भागा, कहाँ है मेरा पुत्र करके भागा वहां गया। देखते हैं तो मरे हुए बैल को खिला रहे। तो वहां जाके, बेटा ये क्या कर रहे हो? सुना ही नहीं, बेटा ये बैल मर चुका है, ये अभी घास नहीं खाएगा। सुना ही नहीं, बेटा ये पागलपन मत करो, मरे हुए बैल को घास मत खिलाओ, ये खाएगा नहीं। सुने ही नहीं। फिर उसके पिता उसके नजदीक जाके एकदम पकड़ के, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं होगे, तुम मूर्ख तो नहीं होगे, मरे हुए बैल को घास खिला रहे हो, ये मर चुके, अभी जिंदा नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद सुजात कुमार अपने पिता को देखते हैं, अरे पिताजी आप, क्या ये बैल मर चुका है? हाँ मर चुका है। क्या ये बैल अभी घास नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। तो सुजात कुमार कहते हैं, पिताजी ये बैल का हाथ जैसा होना, पैर जैसा होना चाहिए वैसा ही है, चेहरा जैसा होना चाहिए वैसा ही है, पूरा शरीर वैसे के वैसे है कि मानो मैं घास खिला रहा हूँ तो अभी के अभी उठ के खाएगा, ऐसा लग रहा है। तो क्या मैं मूर्ख हूँ? हाँ तुम मूर्ख हो, मरे हुए बैल भी खाएगा क्या? तो सुजात कुमार कहते हैं, पिताजी मैं तो सामने जो दिख रहे हैं वो बैल को ही घास खिला रहा हूँ, मगर आप मरे हुए पिताजी हमारे दादाजी को याद करके आप इतना शोक संताप कर रहे, इतना रो रहे। दादाजी मर के उसके शरीर को जला के राख बना चुके, अस्थि हो चुका है, आप वो दादाजी को याद करके इतना रो रहे, इतना शोक संताप कर रहे, फिर मैं मूर्ख कि आप मूर्ख? तो ये कहने के बाद उसके पिताजी को भी याद आया कि मेरे पुत्र मुझे समझाने के लिए ये कर रहे। फिर कहते हैं, हे पुत्र मैंने तुम्हारी बात समझ लिया,
अभी से मैं पिताजी को याद करके इतना शोक संताप में नहीं डूबूंगा, चलो अब घर चले। सिद्धार्थ कुमार भी ठीक है करके चले गए और आराम से बाकी जीवन बिताया। मतलब जो मर चुके हैं ना, हम रोया शोक संताप किया करके उन लोगों को पता चलेगा क्या? क्या वो लोग सुन पाएंगे क्या? हाँ, अगर सुन भी पाया तो कितना दुख होगा कि मेरी वजह से मेरे परिवार इतना दुखी हो रहा है। हाँ, इसलिए जब भी कोई अपने लोग गुजर जाता है तो शोक संताप करने से भी पुण्य, ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना और पुण्यानुमोदन करना चाहिए। जब भी याद आए, चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, चाहे मन से, कुछ न कुछ पुण्य करो। चाहे दान दो, चाहे शील पालन करो, चाहे ध्यान भावना करो, चाहे बुद्ध वंदना, परित्राण, कुछ भी लो, पुण्य करो और पुण्यानुमोदन करो। इससे पहला फायदा ये जो प्रत्यक्ष हम पुण्य कर रहे हैं। दूसरा फायदा, अगर जो गुजर गए उसको पुण्य का आवश्यकता हुआ तो ये पुण्य लगेगा, मगर लगा नहीं लगा ये हमें पता नहीं। हाँ, पुण्य मिला करके ना हमें थैंक यू बोलने आएगा, ना नहीं मिला फिर से भेजो बोलने आएगा, मगर ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा मानव कर्तव्य है जो हम कर रहे हैं। इसलिए जब कभी भी अपने लोग गुजर जाते हैं, शोक संताप करने से भी ज़्यादा, चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से हो, चाहे दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करके पुण्यानुमोदन करना चाहिए। इसलिए हमेशा ये जीवन अनित्य है, मरण से ही खत्म होगा, ये बात को याद करते हुए जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करना चाहिए। इतना पुण्य करना चाहिए कि हमें ना चाहने वाले, हे भगवान ये मरने के बाद नरक में जाओ, नरक में जाओ बोलेंगे तो भी नरक में न जाए, क्योंकि पुण्य करने वाला अच्छे में ही जाएगा। अगर कुछ किसी ने जीते जी बहुत सारा पाप किया, अकुशल किया, तो उसके चाहने वाले भगवान, हमारे प्रिय व्यक्ति सुगति जाए, सुगति जाए, क्या वो सुगति जाएगा क्या? नहीं। इसलिए जीते जी प्रत्यक्ष हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। ये उपदेश को हमेशा याद करते करते जीवन में ढेर सारा पुण्य कर सके, धम्म कर सके, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार जो दिवंगत हुए जनार्दन उपासक को सुगति प्राप्त हो, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो, और जितने भी अपने लोग हैं उन सभी को सुगति निर्वाण प्राप्त हो, और जीवित संपूर्ण परिवार, बंधु बांधव, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सब लोग बोलिए साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।